बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी की बहारें एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। इस चैनल से आपको हम बताते हैं सेहत से, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस, बातें, हिदायत, मशवरे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले ऐसा करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जब वीडियो आप पूरी सुन लें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और कोई आपके जहन में सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको उसका जवाब मिलेगा। बात जनाब आज करनी है हमने खाने पीने की है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम जो ज़िंदा हैं तो खाने पीने के साथ ज़िंदा हैं। वो कहते हैं ना, भूख से तो मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। भूख जो है, गुर्बत, बीमारी, ये दोनों एक चीज़ें हैं। जब इंसान पे भूख तारी होती है तो उसको कुछ नज़र नहीं आता, मजबूरी होती है ना उसे, तो फिर हराम खाने पे भी तो जाता है। ठीक है, तो इस तरह खाने पीने की चीज़ों से और पीने की, खाने की, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं इस पर आज पहली दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ, और इसको मैं आपको किसी और जाविये से बताऊँगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना तो फिर आपको ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं ना तो कुछ ना कुछ फ़ायदे की बात मिलेगी। आपको उससे ज़िंदगी भर फ़ायदा पहुँचेगा अगर आप मेरी बात को फॉलो कर जाते हैं, समझ जाते हैं। अच्छा, अब आज का मौजूद है फास्ट फूड। फास्ट फूड अमूमन आप सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, देखते हैं और जनाब इज़हार भी करते हैं। लेकिन आज मैं इसकी हकीकत आपको बताऊंगा कि फ़ास्ट फूड क्या चीज़ है। फ़ास्ट फूड असल में ये पाकिस्तानी डिश नहीं है, असल में ये फ़ॉरेन डिश है। हमारे जो पाकिस्तान के लोग बाहर जाते हैं, दुबई, कुवैत, अमेरिका, अफ्रीका वगैरह वगैरह, तो वहाँ उनके पास इतना शॉर्ट टाइम होता है तो ना खुद खाना पका सकते हैं और ना फिर जो है ऑर्डरिंग कर सकते हैं। महंगाई वहाँ बहुत ज़्यादा है तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या करते हैं, फास्ट फूड का सहारा लेते हैं। और चलते चलते बस जनाब उसको ऑर्डर दिया कि बर्गर बना दो, उसको कहा जी ये बना दो, तो उसी वक्त जनाब मिनटों में तैयार हुआ, उन्होंने खाया और चले गए। अब फास्ट फूड में आपको जैसा कि मालूम है, बर्गर है और जनाब जो समोसे हैं, पकोड़े हैं, चिप्स है और शवारमा है और जनाब वगैरह वगैरह, जिस तरह जितनी भी स्पाइसी चीज़ें हैं फास्ट फूड में आती हैं जो जल्दी तैयार हो जाता है। तो इसके खाबे आम गली गली मोहल्ले में, आपको बाज़ारों में आम खुले हुए मिलते हैं। अच्छा, फास्ट फूड का जो बुरा पहलू है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसका आपको अच्छा पहलू भी बताऊँगा। तो जो बुरे पहलू हैं वो ये है कि ये चूँकि स्पाइसी होते हैं, इसमें मैदा शामिल होता है, इसमें फ्राई होती हैं चीज़ें, और इसमें जो है घटिया गैर मेयारी अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। तीसरा, उसका कोई हाइजीनिक इसका कोई ख्याल नहीं होता, किया जाता, सफाई नहीं होती। तो और जनाब जैसे तैसे भी होता है वो बनाते हैं, बारबेक्यू है या फास्ट फूड, ये सारे तो ख्याल नहीं रखा जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया, गैर मेयारी इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जब खाते हैं ना, ये सब की सब चीज़ें जितनी भी है सेहत के लिए नुकसानदेह है। फास्ट फूड जितना भी है ये नुकसानदेह है। तो इसलिए हम जब खाते हैं तो स्पाइसी होने के नाते, फ्राई होने के नाते, मैदा होने के नाते, हमारा मैदा इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, हज़म नहीं कर सकता। तो ये मैदा वगैरह होता है तो बड़ी देर से हज़म होते हैं, 6 घंटे कम से कम लगते हैं इसको हज़म होने में। जैसे फ्राई चीज़ें, फ़र्ज़ करो पराठे लगा लेते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप ऐसा करेंगे, एक पराठा ले लें, एक आप जो है ले लें सादा रोटी। अच्छे पराठे को भी पानी में डाल डाल दें और सादा रोटी को भी पानी में डाल दें। अब आप सिर्फ 10 मिनट बाद देखिए, जो रोटी होगी मुकम्मल तौर पर पानी में हल हो चुकी होगी, गल चुकी होगी, और जो दूसरी तरफ पराठा आपने रखा क्योंकि वो फ्राई था तो वो वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, बल्कि 5, 6, 10 घंटे भी वैसा रहेगा, उस पे पानी का कोई असर नहीं होगा। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ, इस मिसाल से, इस तजर्बे से, कि जो फ्राई चीज़ है वो हज़म नहीं होती, जो गैर फ्राई है, जिसे फ्राई नहीं किया गया,
अपनी असली हालत में है वो हज़म भी हो जाती है और पानी में गल भी जाती है। इसलिए हम जब हम खाना खाते हैं तो साथ पानी पीते हैं, ज़रूरत महसूस करते हैं। तो इसी तरह जो है दूसरी चीज़ें जैसे मिर्च है, क्योंकि इसमें मिर्ची होती हैं। अच्छा जी, जितने भी मिसाले होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं जो ज़ुबान का चस्का तो देती हैं, लेकिन अंदर जाके वही मटेरियल जो है आपके मैदे को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करता है। और फिर उससे क्या होता है, अल्सर होता है, मैदे की सोजिश होती है, फिर मैदे में दर्द होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ होती है, फिर जनाब अंतड़ियों का प्रॉब्लम बनता है। इसी तरह बवासीर का मसला भी फास्ट फूड से ही होता है। और इसलिए हमारे जो वस्ती पंजाब है ये उनके इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो यहाँ बवासीर का जो है प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा है। फिर इसके साथ अगर ऐसा सलाद नहीं लिया जाए तो और ज़्यादा नुकसानदेह है। इसी तरह इसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी जाती है तो वो ज़्यादा नुकसानदेह थी, क्योंकि उसमें एसिड होता है, तेज़ाबियत होती है, खटास होती है, तो वो मैदे में और तेज़ाबियत पैदा करती है। अच्छा, इससे ये होता है कि इंसान को थोड़ा थोड़ा फील होता है कि मैं जो है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम है बदहज़मी की, लेकिन उसको वही एक रूटीन मैटर उसको कंसीडर करता है और समझता है कि कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, मैंने बस वो फास्ट फूड खाया था तो इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन ये आहिस्ता 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 जो शिद्दत मर्ज़ अख्तियार कर लेता है, फिर आपको जो है ना ये चीज़ें छोड़ना पड़ती हैं। और अमूमन इसमें एक ख़ास चीज़ जो है वो ये है कि जहाँ पे शवारमा खास तौर पे बनता है वहाँ पे कुत्ते, बिल्लियाँ और इस तरह के जो जानवर हैं, चूहे, उस जब ये छुट्टी कर लेते हैं तो वहाँ घूमते रहते हैं और जितनी भी उसका पोल्यूशन है, जो गंदगी है, जो इन्फेक्शन है वहाँ पे फैलती रहती है। और मैंने तो अक्सर ही देखा कि शवारमा जिसने भी खाया, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा मैदा ख़राब हो गया, हम तो हमें बहुत नुकसान हुआ है और हम आइंदा से कभी शवारमा नहीं खाएंगे, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। तो आपने भी यकीनन ये तजुर्बा किया होगा, क्योंकि इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको मालूम ना हो, आपने यकीनन आजमाया होगा। अच्छा, आप मैंने अभी बताया था कि इसका अच्छा पहलू, तो इसका अच्छा पहलू सिर्फ ये है, सिर्फ एक ही पहलू है कि ये देर से हज़म होता है, आपको भूख नहीं लगती और आपकी जो है ना खाने पीने से थोड़ी सी जान छूट जाती है और आप एक्स्ट्रा खर्चे से बचे रहते हैं। सिर्फ ये एक फ़ायदा है, इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तिबी लिहाज से, मेडिकल साइंस की रूह से और किसी भी लिहाज से फास्ट फूड नुकसानदेह है और इससे जितना हो सके परहेज़ करें, क्योंकि हमारा काम ये है कि आपको आगाह करना है, परहेज़ बताना है, क्योंकि इलाज से एहतियात बेहतर है। अगर आपको हमारी बातों से फ़ायदा पहुँचता है, हम आपको सही गाइड करते हैं, तो फिर आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियोस तक पहुंचाते रहते हैं और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हम अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में। किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।